जाने दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। इस तरह की आवाजें पूर्वी के अंदर से आने लगती है, जैसे कि दोहरा रही आवाज, पूर्वी की आवाज कुछ और आवाज, और उसकी बॉडी भी ऊपर नीचे होने लगती है, ऐसे ऊपर से, जैसे कि सिर्फ फिल्मों में होता है। फिल्मों की तरह रियल लाइफ में पूर्वी की जिंदगी में कुछ हो रही थी, और दिन होते ही सब कुछ पूर्वी एकदम से नॉर्मल हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी एक दोस्त की है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ इतनी ज़्यादा, मतलब भूत, कभी कभी हम भूत वगैरह को विश्वास नहीं करते, लेकिन आज की कहानी ऐसी ही लड़की की है, उसके और उसके बॉयफ्रेंड की, जो लोग पहले तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, भूत वगैरह की, और उसी विश्वास ना करने की वजह से वो लोग एक ऐसी जगह जाते हैं कि वो भूत उनका पीछा करने लगती है, और पूर्वी के बॉडी को अपना बॉडी समझकर उसके अंदर हावी हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 8 साल पहले, जब पूर्वी और उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो दोनों कॉलेज में थे, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि कॉलेज में दोनों जब साथ थे, साथ ही में पढ़ते थे, तो पूर्वी और उसके बॉयफ्रेंड का रोज मुलाकात होता था। लेकिन अब पूर्वी और उसके बॉयफ्रेंड का मिलना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई थी। पूर्वी को घर से निकलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या बोल के जाएगी, कॉलेज खत्म हो चुका था, कॉलेज बिल्कुल बंद था, और उसके जो भी दोस्त थे उनकी शादी वगैरह भी हो गई। इस वजह से उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब बात करें कि शॉपिंग वगैरह बोल के जाएगी, मॉल में मिलेगी, तो मॉल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख लेगा, तो नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में पूर्वी अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि सुनो ना, मुझे तुमसे मिलने की बहुत मन कर रहा है, लेकिन कहाँ। हाँ, मैं ये बोल दूँ कि वो लोग होटल वगैरह मिलने नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो इसीलिए पूर्वी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो हमारे घर से, मतलब पूर्वी और उसके बॉयफ्रेंड का घर में कम से कम 10 किलोमीटर का अंतर है। तो वो बोलता है कि हमारे घर और उसके घर, दोनों के घर के बीच में एक हवेली पड़ती है, पुरानी हवेली के पास जाकर मिलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। तो पूर्वी कहती है कि नहीं, पुरानी हवेली मैं नहीं जाऊंगी। सबको ही बोलते हैं कि वहाँ कुछ तो है, भूत वगैरह है, और मुझे बहुत डर लगता है। तो पूर्वी का बॉयफ्रेंड का मैं नाम बता देती हूँ, सोहन कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, वो सब बस बड़े लोग कहते हैं कि कोई वहाँ जाए नहीं जाए, किसी को कुछ कभी हुआ है, बस अफवाह है, अफवाह कभी फैल गई है, इसलिए कोई नहीं जाएगा। पूर्वी को भी अपने बॉयफ्रेंड सोहन से मिलने का बहुत मन था, तो वो हामी भर देती। और फिर दोनों एक दिन, उस दिन था शुक्रवार को मिलने चले जाते हैं, सोहन और पूर्वी उस पुरानी हवेली के पास। अब क्या है कि दोनों मिलते हैं, और बहुत दिनों के बाद, 2 महीने के बाद मिलकर दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन पुरानी हवेली के बाहर ही वो दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब बाहर वो दोनों मिल रहे हैं, तो आसपास के जो लोग हैं आना जाना कर रहे हैं। पूर्वी को थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं, मतलब कोई देख ना ले, घर वालों के, जान पहचान के, तो क्योंकि कोई भी आंसर नहीं है कि मैं पुरानी हवेली के पास गई क्यों। तो पूर्वी अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि यहाँ से चलते हैं, देखो कोई देख लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। सोहन कहता है कि अरे यार, एक काम करते हैं, पुरानी हवेली के अंदर ही चल रहे हैं, देखो दरवाजा खुला है, अंदर जाके बैठते हैं, कोई नहीं होगा, इससे अच्छी जगह हमें नहीं मिलेगी, होटल वगैरह वगैरह हम लोग जाएंगे नहीं, पार्क वगैरह भी तुम जाओगी नहीं, तो इसी के अंदर चलते हैं। पूर्वी कहती है यार, तुम्हें तो पता है यहाँ पे सब कोई अंदर जाने मना करता है, इसलिए कोई नहीं जाता। फिर सोहन कहता है तुम वही बात फिर से कर रही हो, सब कोई नहीं जाता, बस अफवाह है, और भूत वगैरह कुछ नहीं होता, चलो अंदर चलो चुपचाप मन से। और पूर्वी को भी उसके बॉयफ्रेंड से थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन था, दोनों बहुत दिनों के बाद मिले थे, तो पूर्वी ना चाहते हुए भी एक्साइटमेंट में हाँ बोल देती है। और फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, अंदर से भी एक आवाज, जब ढों करके दरवाजा खुला, तो अंदर से भी एक आवाज। ये सबसे पूर्वी थोड़ा डरती है। अंदर पुरानी पुरानी चीजें थी बहुत सारी, तो जैसे थोड़ा आगे जाती है तो वो एक पालकी देखती है। पूर्वी पालकी देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसको मन था कि इस पालकी, मतलब पालकी में ही उसकी विदाई हो, शादी वगैरह में। इस बारे में पूर्वी अपने बॉयफ्रेंड सोहन से भी पहले बात की थी। पूर्वी कहती है सोहन देखो, पालकी जब मैं विदा होकर जाऊंगी ना, तो मैं भी इसी पालकी में जाऊंगी, ठीक है, ऐसे ही पालकी में। और इतना कहते ही सोहन कुछ नहीं कहता कि रुको वगैरह, और पूर्वी पालकी के अंदर चली गई। अब पूर्वी जैसे ही पालकी के अंदर घुसती है, उसको अचानक से अपने बॉडी में थोड़ा वजन महसूस होने लगता है, जैसे कि मानो मेरे ऊपर 5 किलो का वजन चढ़ गया। तो पूर्वी बोलती है यार, भैया अंदर बहुत भारी भारी लग रहा है। सोहन कहता तुम तुरंत मोटी हो गई हो क्या, अजीब कुछ भी बोल रही हो।
सोहन इस बात को अनदेखा कर देता है, तो पूर्वी को थोड़ा अजीब लगता है, वो पालकी से तुरंत नीचे उतर जाती है। अब दोनों वहाँ पे एक चेयर था पालकी के बगल पे, बड़ा सा ही चेयर था, मतलब सोफा जैसा। तो उस चेयर पे बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ रहेंगे। सोहन कहता है हाँ, मैंने तो ये जॉब के लिए डाला ही है और बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, होप की जॉब भी निकल जाए, तुम्हें तो पता ही है एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो लाइफ से। ये सारी बातें वो लोग करती है, लेकिन पूर्वी के बॉडी में ना अभी भी थोड़ा भारी भारी लगता है, और जैसे मानो दरवाजे पे ऐसे आवाज हो रहा है ना, तो आवाज डबल डबल हो रहा है। ये सब चीजें पूर्वी देख के अनदेखा कर देती है, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी। कॉलेज वाला प्यार है, दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, एक्साइटमेंट है, और ऐसे ही वो लोग वहाँ पे 4 घंटा बिताते हैं। शाम होने से पहले पूर्वी और सोहन घर आ जाता है। निकलते वक्त सोहन और पूर्वी कहता है कि हम दोनों फिर आएंगे यहाँ, ठीक है, अब हमें जगह मिल गई, अब दोबारा हम यहाँ निकले। पूर्वी का शरीर में मतलब बुखार बुखार आने लगा था। पूर्वी कहती है हाँ आएंगे, चलो मेरा तबीयत खराब कर रहा है, घर चलते। अब पूर्वी घर आ जाती है और घर आके सोहन को कहती है यार मेरा ना फीवर लग रहा है। तो सोहन कहता है कि तुम एक काम करो, एक पैरासीटामोल लेके सो जाओ। पूर्वी घर जाती है, उसकी मम्मी बोलती है कहाँ गई थी, तो पूर्वी कुछ बोल देती है इधर उधर, उसकी मम्मी उतना ध्यान नहीं देती, मतलब जा सकती है पूर्वी। और पूर्वी घर पे ये भी बताती है कि मुझे थोड़ा फीवर लग रहा है, ठीक है। तो पूर्वी घर आकर सो जाती है। अब वो सोए ही रहती है, शाम होता है, और शाम होने के बाद से ही उसका बॉडी और भी भारी लग रहा है। उसकी मम्मी आती है, उसे चेक करती है तो बहुत ज़्यादा फीवर। उसकी मम्मी उसे बोलते दवाई ली, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी दवाई तो ले ली, लेकिन फीवर नहीं घटा है। हाँ मैं एक चीज़ बताने भूल गई, पूर्वी का वजन भी मतलब आवाज़ भी थोड़ा भारी हो जाता है, जैसे हाँ मम्मी इस तरह का। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आवाज़ को क्या हुआ, तो पूर्वी बोलती है कि शायद ठंड लग गई है, आवाज़ गला भारी हो गया। अब बात आती है शनिवार का, ये तो सारा शुक्रवार का था, उसे फीवर था। शनिवार को सुबह से उसका बॉडी नॉर्मल रहता है, तो वो सोचती है कि जो भी ठंड वगैरह लगा था वो ठीक हो गया। सोहन कहता है यार तुम बेकार का डर रही थी, कुछ हुआ देखो। इस बारे में उन दोनों की बातें होती है। अब जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, पूर्वी अजीब अजीब बात करती है। चंदू चंदू मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चंदू मैं तुम्हारा होके रहूंगी। बार बार पूर्वी के मुंह से ये सब निकल रहा था, डबल आवाज में, चंदू चंदू, ऐसे जैसे कोई मर्दाना आवाज हो। लड़की का ये भारी आवाज होता है, इस तरह की आवाज। पूर्वी के घर वाले सब डर जाते हैं, क्योंकि पूर्वी बिस्तर पे सोई रहती है, उसका बॉडी इस तरह से ऊपर करता है, और वो चंदू चंदू मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब चंदू के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं, ये चंदू। तो अब क्या होता है कि पूर्वी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके बारे में उसके घर पे सबको पता था। उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना को पूर्वी के घर वाले बुलाते हैं, और जब पूछते हैं कि ये चंदू कौन है, नीना को भी कोई आइडिया नहीं। नीना को सोहन के बारे में पता है, लेकिन चंदू के बारे में नहीं पता। नीना कहती है मुझे नहीं पता। और फिर ये सब चीज़ें रात के बाद जब सुबह होती है, पूर्वी को कुछ याद नहीं। उसके घर वाले उसे 50 बार बोल चुके हैं कि चंदू कौन है और तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। उसे कुछ भी नहीं पता, जैसे कि उसने ये सब कुछ किया ही नहीं है, उसे खुद चंदू के बारे में नहीं पता। इस तरह से रविवार होती है, और रविवार को शाम में पूर्वी फिर ऐसे ही हरकत करती है। अब नीना भी उसके घर पे ही है। सोहन को इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि दिन में पूर्वी को सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब क्या होता है कि और कोई भी विश्वास नहीं करता। पूर्वी के घर वाले डॉक्टर वगैरह दिखाते हैं कुछ झाड़ फूक के लिए, लेकिन करने का भी कोशिश करते हैं, किसी से कुछ फायदा नहीं होता। तो कोई उसे कहते हैं कि एक अघोरी बाबा है, वहाँ से 280 किलोमीटर दूर उसके घर से। तो जैसे ही सोमवार सुबह होता है, वो लोग सब उस अघोरी बाबा के पास चले जाते हैं। पूर्वी को घर पे झूठ बोला जाता है कि वो सुबह में एक मंदिर जा रहे हैं, वो लोग सोमवार का दिन है, वो लोग एक शिव मंदिर जा रहे हैं, और वो लोग एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही पूर्वी वहां जाती है, अघोरी बाबा कहते हैं रूपमणि रूपमणि तुम आ गई, मुझे पता था रूपमणि तुम जरूर आओ। और पूर्वी का शरीर जो अभी तक नॉर्मल था, एक दोहरा आवाज लगाने लगता है, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो अघोरी बाबा पूर्वी को देख के सब बता देते हैं। अब क्या होता है कि अघोरी बाबा बताते हैं कि पूर्वी को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पूर्वी के घर वालों को अभी तक उस घर के बारे में कुछ नहीं पता था, उस खंडर के बारे में। अघोरी बाबा उन्हें सारी बातें बताते हैं कि पूर्वी वहाँ एक लड़के के साथ गई थी, और उस पालकी में बैठने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि रुक्मणी का प्यार पूरा नहीं हो सका चंदू के साथ, तो वो नहीं चाहती है कि किसी और का प्यार पूरा हो। और जब से ही पूर्वी
रुक्मणी के पालकी में बैठी थी। रुक्मणी उसके शरीर के अंदर आई, इसीलिए ही उसका शरीर भारी हुआ था। झाड़ फूक करके तावीज वगैरह देके पूर्वी पूरी नॉर्मल हो जाती है। घर आने के बाद जब सब बोलते हैं पूर्वी को कि तुम कहाँ गई थी, तुम क्यों गई थी वहाँ, तब पूर्वी पहले तो झिझकती है, लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो बताती है कि तुम सारी बातें बता दो, वही तुम्हारे लिए भलाई होगी। मीना वहीं थी, मीना को सब पता था। पूर्वी घर पे बता देती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, सोहन के बारे में। अब सोहन के बारे में पता लगने के बाद उसके माता पिता, जो थोड़े समझदार इंसान थे, सोहन को फ़ोन करते हैं और सोहन को बुलाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सोहन एक अच्छे परिवार का लड़का था, तो घर वाले भी मान जाते हैं। सोहन की जॉब भी लग जाती है और फिर पूर्वी और सोहन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन बात यह है कि रुक्मणी का प्यार आज भी अधूरा। अब उस घर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों से कि वहाँ कोई अंदर ना जाए, वहाँ पे ताला भी मार दिया। लेकिन रुक्मणी आज भी अपने चंदू का इंतजार में है और वो किसी का भी प्यार को पूरा नहीं होने देना चाहती पूरा। तो ये थी सच्ची घटना जो मेरी एक दोस्त के साथ घटी थी। नाम नहीं बताऊंगी, नाम बस बदल दी, लेकिन घटना सच